हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो 26 क्वेश्चन है वो है फॉलकोर्स यानी लोक कथाएं हैं। ऑप्शन में था इंटेंजिबल हेरिटेज, टेंजिबल हेरिटेज, नॉट अ पार्ट ऑफ हेरिटेज या नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटेंजिबल हेरिटेज, यानी कि हमारे पास आता है दैट इज अमूर्त विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 27। नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज INTACH वॉज फाउंडेड इन। राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में था 1984 में, 1978 में, 1947 में या 1863 में, 1984, 1978, 1947 या 1983। सो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 28। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में था 1900, 1904, 1861, 1857। सो 28 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1861। Next question is 29. Which among the following is the sanctum sanctorum in the temple architecture? निम्नलिखित में से कौन मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह है? ऑप्शन में है मंडप, गर्भगृह, शिखर, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 29 का वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भगृह होगा। ठीक है, तो जो सेंटर में होता है दैट इज सैक्टम सेंक्टोरम इन द टेम्पल आर्किटेक्चर, वो उसका गर्भगृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 30। द तिब्बतियन स्कॉलर हु इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ टाबो मोनेस्ट्री। वह तिब्बतियन विद्वान जो ताबो मठ की स्थापना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में था अतीशा, नागार्जुन, थोनी संभोटा या रायकन जैंगपो। सो इस क्वेश्चन का जो 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइचन जैंगपो। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 31। द टर्म नियोलिथिक वॉज कॉइंड बाय। नव पाषाण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में था गॉर्डन चाइल्ड, जॉन लुबॉक, CJ थॉमसन और डेविड क्लार्क। सो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन लुबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 32। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। शिलालेखों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में था हमारे पास न्यूमेस्टमैटिक, एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी या एपिग्राफी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 33। औदुंबराज वर्शिप, औदुंबर पूजा करते थे। ऑप्शन में था विष्णु, शिव, कृष्ण या नन ऑफ दिस और या फिर काली की। तो हमारे पास 33 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवा। ये स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो औदुंबर थे वो शिव की पूजा अर्चना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34। कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय। कांगड़ा लघु चित्रकला स्कूल को संरक्षण दिया गया है। ऑप्शन था महाराणा संसार चंद द्वारा, महाराणा घमंड चंद द्वारा या महाराणा रंजीत सिंह या महाराणा हरि सिंह। सो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 35। एक्सकेवेशन ऑफ राखी घड़ी वॉज कैरिड आउट बाय। जो राखी घड़ी में जो खुदाई थी उसे किसने किया था या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में था हमारे पास D.R. साहनी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी सूरजबान और ऑप्शन डी था अमरेंद्र नाथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमरेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। सिंबल ऑफ फिश इन मधुबनी पेंटिंग सिग्निफाई। मधुबनी चित्रकला में मछली का प्रतीक दर्शाता है। ऑप्शन में था प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, लाइफ, स्ट्रेंथ और मैरिज। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 37। टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन में था हमारे पास चालुक्यों ने, पल्लवास ने, चोलाज या चेरा। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवास द्वारा महाबलीपुरम टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। विमल वसाही टेम्पल इन दिलवाड़ा इज डेडिकेटेड टू। दिलवाड़ा में विमल वसाही मंदिर
डेडिकेटेड है? ऑप्शन में था शिवा, विष्णु, महावीर या ऋषभनाथ। तो 38 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 39, ढोकरा मेटल क्राफ्ट और ओरिजिनेटेड इन, ठोकरा धातु शिल्प की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन में था मगध, कांगड़ा, बस्तर या बनारस। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 40, दिवांगस एंड सालिग्रस वर, दिवांगस और सालिग्रस कौन थे? ऑप्शन में था मिनिस्टर्स, वीवर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 डिड नॉट इंक्लूड, वियना 1815 की संधि में शामिल नहीं था। ऑप्शन में था डिसॉल्व द जर्मन कॉन्फेडरेसी ऑफ 39 स्टेट्स, बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिसॉल्व द जर्मन कॉन्फेडरेसी ऑफ 39 स्टेट्स, 39 राज्यों के जर्मन संघ को भंग कर दिया गया था, ये संधि में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, यंग इटली नाम गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में था जोसेफ मेज़नी, नेपोलियन, मुसोलिनी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 42, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोसेफ मेज़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, मीजी रिस्टोरेशन ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ, मीजी बहाली ने किसके शासन को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन में था होटा मात्सुयोशी, बाकुफू, सत्सुमा और टोकुगावा योशिनोबू। सो 43 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फाउंडर ऑफ क्योमटांग पार्टी, जो हमारे पास क्योमटांग पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में था सुन येन सेन, ऑप्शन बी था चियांग के शेख, माओ जेडोंग और चियांग चिंगकू। सो हमारे पास जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुन येत सैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 45, इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन में था असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फर्डिनेंड, फ्रैंको पर्शियन वॉर, बाल्कन वॉर्स या रूसो जापानीज वॉर। सो 45 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 46, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज क्लेमेंस्यू और हमारे पास ऑप्शन डी था लियोलॉर्ड जॉर्ज। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 47, हु वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक पार्टी, मेंशेविक दल के नेता कौन थे? ऑप्शन में था जार निकोलस, जूलियस मार्टोव, व्लादिमीर लेनिन या स्टालिन। सो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जूलियस मार्टोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 48, ग्रेट डिप्रेशन बिगिन फ्रॉम, महामंदी शुरू हुई थी। ऑप्शन में था यूनाइटेड स्टेट इन 1929, ब्रिटेन इन 1930, जापान इन 1929 या जर्मनी इन 1933। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स इन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन कफ माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पास था बेनिटो मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन या एडोल्फ हिटलर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैसिज्म इमर्ज इन इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ, इटली में फासीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन में था एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, स्टालिन और लेनिन। तो हमारे पास जो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेनिटो मुसोलिनी। तो आज इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।